मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सेधाणं नमो आयरियाणं नमो वाज्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिस पर अपनी चर्चा चल रही थी। पिछले दिनों हमने 130 नंबर के प्रश्न तक हमारी बात हुई थी। 130 से लेके 135वें प्रश्न तक अपनी बात हुई थी, जिसमें षट कारक की चर्चा हमारी चल रही थी। हमने एक आपके लिए घटना बताई थी कि एक बालक जब हमारे इस जैनागम के सिद्धांतों को पढ़ने के लिए आता है और संसार में देखता है कि प्रत्येक कार्य किसी न किसी के सहयोग से हो रहा है और मेरे द्वारा यह कार्य किया जाता है या किसी और के द्वारा कुछ कार्य किया जाता है, लेकिन जब वह व्यक्ति इस अपने जैनागम में जिन ग्रंथों को पढ़ता है तो यहां पर कहा जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, अनादि से नहीं, प्रेजेंट में नहीं और अनादि काल भी करता नहीं रहेगा। तो उसके अंतरंग में बहुत ही द्वंद्व चलता है कि आखिर वास्तव में ये है क्या। मिस्त्री के द्वारा मकान बनाया हुआ दिखता है, टेलर के द्वारा कपड़े सिलते हुए दिखाई देते हैं, माँ के द्वारा रोटी बनाते हुए दिखाई देती है, पिताजी के द्वारा दुकान चलाते हुए दिखाई देती है। लेकिन जैनागम हमारा ये कहता है कि माँ रोटी नहीं बनाती, पिता दुकान नहीं चलाते, मिस्त्री घर नहीं बनाता, आचार्य शास्त्र नहीं लिखते। तो ये क्या द्वंद्व है। तो उस बात की चर्चा प्रारंभ करके यहां पर षट कारक की चर्चा हुई थी कि देखो, पहले जैसे हम व्याकरण आदि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब हम स्कूल जाते हैं तो वहां पर भी हमारे व्याकरण में 8 कारक बताए हैं, लेकिन हमारे इस जैनागम में 2 कारक को इस षट कारक के अंदर ही समाहित कर लिया गया है। तो इससे तो यह सिद्ध हो जाता है षट कारक से कि कार्य होता है, परिणमनशील दिखाई देता है। जो उद्देश्य के लिए जो भी कार्य किया जाता है वह क्रिया होते हुए दिखाई देती है। ये तो बात सत्य है कि नहीं। आपने मकान बनाना प्रारंभ किया और मकान बन गया, तो कार्य हुआ कि नहीं? आप मुझे बताइए, कार्य हुआ कि नहीं हुआ? आपने पढ़ाई की, कल आपने एग्जाम दिया, तो आपने एग्जाम दिया, अब जो रिजल्ट आएगा तो आप उसमें पास या फेल होंगे। अगर पास हुए तो कार्य तो होगा ना। तो मतलब ये तो है कि इस संसार में अनंत द्रव्य हैं, वो कोई ना कोई कार्य जरूर कर रहे हैं। ठीक है, हम इस संसार में आए तो हम भी कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। अब उस कार्य को एक्सप्लेन कैसे करें, कैसे समझाएं? तो कहने में हमेशा ये आता है कि मैंने खाना खाया, मैं दुकान गया, मैंने शास्त्र स्वाध्याय किया, मैंने प्रवचन सुने। तो सेंटेंस तो होता है एक बहुत छोटा सा कि मैंने किया। क्या किया? हाँ, 2 चीजें मैंने किया, सिर्फ 2 चीजें मुख्य हैं। मतलब मैंने किया, इस मैंने किया 2 वर्ड के अंदर षट कारक छिपे हुए हैं। क्या छिपे हुए हैं? षट कारक छिपे हुए हैं। क्या? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। हमारी पिछले दिनों व्यवहार षट कारक की चर्चा हो चुकी थी और हमने उदाहरणों के माध्यम से इस व्यवहार षट कारकों को एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे कार्य होता है। तो कोई हमारे लिए इन 6 कारक में व्यवहार षट कारक घटा के बताएगा?
कोई बताएगा? कोई भी कार्य ले लो, आपने शास्त्र पढ़ा, एक क्रिया हुई यहां पर, इसमें षटकारक घटा दीजिए। हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ नहीं, कोई प्रयास कीजिए। हाँ आप बताइए। हाँ 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 हाँ, घड़े रूप परिणमित कर्म हो गए। हाँ 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 हाँ, चाक हो गया, लकड़ी हो गई। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। संप्रदान और अपादान, जिसके लिए ठंडा पानी करने के लिए उद्देश्य से। हाँ हाँ बिल्कुल, मिट्टी के ढेर के अंश से हमने कुछ मिट्टी ग्रहण की, उसको लिया अपादान। उसमें क्या है, कुछ अंश को ग्रहण करना मतलब उसमें जो ध्रुव्यपना है, उस ध्रुव्यपना की शक्ति, अनंत गुणों का पिंड उस द्रव्य में भी विद्यमान है, और जो आपने एक थोड़ा सा अंश उसको घड़े रूप परिणमाने के लिया है, उस अंश में भी वह ध्रुव्यपना विद्यमान है। आई बात समझ में? हाँ हाँ वो है, मतलब यहां पर जो आपने जैसे मिट्टी का उदाहरण दिया, मैं फिर से समझा देता हूं आपके लिए कि एक मिट्टी से घड़ा बनता है, इसमें हमें व्यवहार षटकारक घटाने हैं, ठीक है ना। देखो वास्तव में व्यवहार षटकारक तो कुछ भी नहीं है, ये तो उस बालक के लिए हमें समझाने के लिए कि देखो घड़ा कुम्हार के द्वारा बनाया जा रहा है, इसलिए उसको समझाना पड़ रहा है, जबकि वास्तव में कुछ भी नहीं है। व्यवहार षटकारक केवल एक बोलने चालने की और बताने की क्रिया है, समझाने की क्रिया है। वास्तव में जितना भी कार का कार्य रूप परिणमन होता है वो निश्चय षटकारक से ही होता है। आई बात समझ में? लेकिन क्या है, अब माँ ने रोटी बनाई, तो रोटी बनाते हुए माँ दिख रही है, तो उसको समझाने के लिए कह दिया कि देखो ये व्यवहार में रोटी बन रही है, वास्तव में तो आटे के अंदर ही ऐसी परिणमन की शक्ति है जिससे वह रोटी रूप परिणमित होती है। यह है निश्चय षटकारक। अगर माँ के हाथ में रेत रख दी जाए और कहा जाए कि रोटी बनाओ, तो माँ 3 काल में भी रोटी नहीं बना सकती। ऐसे ही यहां पर व्यवहार षटकारक में कुम्हार जो है वो क्या है, उस मिट्टी का घड़े रूप परिणमन करने में कर्ता है। कौन है? कर्ता। और कर्म क्या हो रहा है? मिट्टी का घड़े रूप परिणमन होना, ये क्या हो रहा है? कर्म है ना। अब कारण क्या है? उसने कील भी ली, चाक भी ली, मिट्टी भी ली, मिट्टी में पानी भी डाला, ये हो गया उसके साधन, उसको बोलते हैं करण। संप्रदान किसे कहते हैं? वह किस उद्देश्य से बना रहा है? वह ठंडे पानी के उद्देश्य से बना रहा है। और अपादान क्या? बोले एक मिट्टी के ढेर में कुछ अंश को ग्रहण करके उसको घड़े रूप परिणमित कर रहा है, वह संप्रदान। और आधार क्या? वह अपने घर पर है, वह उसका आधार है। तो ऐसी व्यवहार षटकारक की अपनी चर्चा चली थी। आप इसको 1-2 मिनट के अंदर एक संसार रूप में भी घटा सकते हैं। जैसे हम मिथ्यादृष्टि जीव हैं और संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो यहां पर कार्य क्या हो रहा है मुझे पहले ये बताइए। संसार में परिभ्रमण। अब दूसरों की छोड़ दीजिए, मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं, ये हो गया एक काम। अब इस पर आप व्यवहार षटकारक घटा दीजिए। जैसे कर्ता कौन हुआ? हाँ मैं भ्रमण कर रहा हूं ना, अन्य जो मैं, यहां कर्ता कौन हुआ? मैं। कर्म क्या हुआ? करण क्या हुआ? करण क्या? मोह राग देश मिथ्यात्व कषाय क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम, इनके साधनों से ही तो आप संसार में रुल रहे हो, तो ये हमारे लिए साधन हो गए। और संप्रदान क्या? बोले संसार परिभ्रमण। उद्देश्य क्या? संसार की वस्तुओं में सुख मानना, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम संसार में मोह राग देश रूपी भाव कर रहे हैं, है कि नहीं?
बच्चे हुए तो बच्चे में सुख माना, बहू आई तो बहू में सुख माना, शास्त्र स्वाध्याय किया तो जिनवाणी में सुख माना, इसी में सुख माना ना। तो ये क्या हुआ, इस कारण जो भी कार्य किया जाए वह संप्रदान। और अपादान क्या, इस जीव की ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप शक्ति में से इस जीव ने उस शक्ति का थोड़ा सा अंश निकाल के दुरुपयोग किया। कौन से भावों में, अज्ञान रूप में, अज्ञान रूप प्रवृत्ति की, ये हो गया उसका संप्रदान। और अधिकरण क्या हो गया, संसार, जमीन, धरती, जहां पर हम विद्यमान हैं। तो ये इस जीव के व्यवहार षटकारक हुए। इसकी चर्चा हुई थी, थोड़ा सा 5 दिन का गैप हो गया था तो उस बात के लिए हमने रिपीट कर दिया। आज हमारे लिए इन्हीं प्रश्नों में निश्चय षटकारक घटाने हैं। ठीक है, निश्चय षटकारक। देखो मैंने बताया था जो व्यवहार षटकारक होता है वह भिन्न भिन्न द्रव्यों में पृथक पृथक होता है, और जो निश्चय षटकारक होता है वह एक द्रव्य में स्वयं ही होता है। अब देखो उस बालक को अब हम निश्चय षटकारक समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं कि मैंने बता दिया कि मां के द्वारा रोटी बनाई जाती है, ये उसने देखा तो उसमें ये षटकारक घटाए। अब देखो सुनो शांत तरीके से, मां ने रोटी बनाई और आपने रोटी रूप परिणमित होते हुए, आटे को रोटी रूप परिणमित होते हुए देखा। तो मुझे ये बताओ बेटे, बालक से पूछ रहा है, मुझे ये बताओ कि यहां पर जो रोटी है वह किससे बनी? बोले आटे से बनी। तो जो आटा है उसी से रोटी बनती है। हाँ, आटे से ही रोटी बनती है। तो मुझे आप ये बताओ कि आटे में ही गुण होगा ना, तभी तो रोटी बनी। बोले हाँ, आटे में ही गुण था तभी तो रोटी बनी। अगर हम आटे की जगह रेत रख दें तो क्या तुम्हारी मां रोटी बना लेगी? नहीं पापा, रेत से रोटी नहीं बनती। तो हम यहां यह कह सकते हैं कि मां रोटी नहीं बनाती। क्यों? अगर मां के द्वारा रोटी बनाई जाती तो संसार की प्रत्येक वस्तु से वह उसको रोटी रूप परिणमित कर देती, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल आटे में ही ऐसी शक्ति होती है जो रोटी रूप परिणमित होती है। कैसे? जैसे प्रत्येक द्रव्य का जो उसका गुण है, जो उसका कार्य है, वह अपने गुण और कार्य से स्वयं वस्तु रूप, स्वयं ही अपने कर्ता रूप परिणमित होता है, उसको निश्चय षटकारक कहते हैं। वास्तव में यह लिया जाए कि उस वस्तु में उसका वो गुण है। कैसा गुण है? देखिए, घी देखा आपने, घी देखा कि नहीं? किससे बनता है? दूध से, दूध से बनता है ना। अब मैं आपके लिए एक मिट्टी दूं और मिट्टी को मैं पानी में मिला दूं और उसको उसी टाइप से लिक्विड कर दूं जैसा कि दूध रहता है। अब मैं कहूं कि इसमें से मुझे घी निकाल के दो, कौन निकाल के देगा? क्यों नहीं दे सकते आप? क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है। तो मुझे बताओ, तो दूध से घी बनता है या किसी अन्य द्रव्य के सहयोग से घी बनता है? दूध से घी बनता है, क्योंकि उस दूध में ही घी रूप परिणमन होने की शक्ति है। हम संसारी हैं और हम सभी संसारी जीव मोक्ष जाते हैं। तो मुझे बताओ कि जब हम संसार में रहते हैं तो कोई भिन्न जीव रहता है इस शरीर में, और जब मोक्ष जाते हैं तो कोई भिन्न जीव रहता है क्या? नहीं, क्योंकि इसकी उपादान, इसके अंतरंग में ही ऐसी शक्ति पड़ी हुई है कि वह जीव स्वयं अपने परिणामों से भगवान बनता है कि नहीं? इसको बोलते हैं निश्चय षटकारक। अभेद, भेद से अभेद की ओर लेके आना। क्या? अभी तक इन आंखों से संसार करता हुआ दिखाई दे रहा था, अब हमारे लिए यह पता चला कि अरे संसार करता नहीं है, मैं स्वयं अपने परिणामों का करता हूं। अभेद, भेद से अभेद की ओर। व्यवहार षटकारक में क्या था? अभेद से भेद की ओर ले जा रहे थे, है ना। अब यहां भेद से अभेद की ओर लेके जा रहे हैं। अब मैं एक एक परिभाषा पढ़ता हूं और इसको निश्चय से पढ़ता हूं, ठीक है ना। अब आपने जो उदाहरण लिया घड़े वाला, उसी को करते हैं हम यहां पर सभी लोग मिलके निश्चय षटकारक से घड़ा बनाएंगे। पहली परिभाषा है 130 नंबर का प्रश्न। कर्ता किसे कहते हैं? जो स्वतंत्रता से अपने परिणाम को करे उसे कर्ता कहते हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, जो मिट्टी है
वह मिट्टी घड़ा रूप परिणमन करने में किसको कर्ता करती है, किसको परिणमित करती है? अपने को, स्वयं को। मुझे ये बताओ कि मिट्टी जब घड़ा रूप होता है तो वह घड़ा, उसमें मिट्टी ही रहती है कि कोई अन्य पदार्थ आ जाता है? मिट्टी ही रहती है। तो मिट्टी में भी मिट्टी थी और घड़े में भी मिट्टी थी, मतलब मिट्टी ने ही मिट्टी के द्वारा मिट्टी के ही लिए घड़ा रूप बना। आई बात? निश्चय षटकारक घटाना है अपने लिए। यहां पर कुमार मिट्टी को नहीं बना रहा है। अगर कुमार घड़े को बनाए तो कुमार फिर अन्य द्रव्य से भी घड़े को बना दे, लेकिन बनाने में सक्षम नहीं है। तो क्या मिट्टी ही करता है? कौन करता है? मिट्टी स्वयं करता है, स्वतंत्र रूप से। कैसे स्वतंत्र रूप से? मतलब उस मिट्टी में उसके घड़े रूप परिणमन होने की शक्ति विद्यमान है और वह अपने ही द्वारा अपना कार्य करके घड़े रूप होती है, इसलिए यहां मिट्टी ही करता है। अब कर्म की बात आती है। जिस परिणाम को कर्ता प्राप्त करता है उसे परिणाम उसका कर्म है। क्या? कि मिट्टी से घड़ा रूप कार्य हुआ, मिट्टी से घड़ा रूप कार्य हुआ, तो मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित हुई ना। तो बताओ घड़ा किसका बना? मिट्टी का। किसका बना? यहां ये तो नहीं बोलते कि घड़ा बना किसका? कुमार का। कुमार का घड़ा बनता है? नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? यह घड़ा किसका है? यह घड़ा मिट्टी का है। यहां पर तो हमारे लिए वह मिट्टी स्वयं करता दिखाई दे रही है, लेकिन जब बनाने की क्रिया चलती है तो हमें यह लगता है कि कुमार के द्वारा घड़ा बनाया जाता है, और जब वह घड़ा बन जाता है तो हम कहते हैं कि मिट्टी का घड़ा। वहां उसको कुमार का घड़ा नहीं बोलते। तो क्या हुआ? बोले यहां निश्चय से मिट्टी ही क्या हुई? मिट्टी ही कर्म हुई। क्या हुई? मिट्टी ही कर्म हुई। कार्य मिट्टी ने स्वयं किया कि वह घड़े रूप बनी। करण क्या सहायता लिया उसने? अब बताओ, अगर हम यहां मिट्टी को घड़े रूप परिणमन करने में पानी लेंगे या भूसा लेंगे या कोई अन्य पदार्थ इकट्ठा करेंगे तो वो तो व्यवहार षटकारक हो जाएगा। तो यहां जो मिट्टी है और करण ढूंढना है, मतलब सहायक चीजें ढूंढना है। तो क्या सहायक चीजें क्या होती हैं? सहायक चीजें ये होती हैं कि हमें दूसरे के, हम चैत्यालय जी में आ रहे थे और हम चलने में असमर्थ थे। एक बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा और पकड़ के मुझे चैत्यालय जी में कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बच्चे के द्वारा चैत्यालय जी में आई, लेकिन बच्चा था 5 साल का और आप थी 70 साल की। बच्चे का वजन था 10 किलो का, आपका वजन था 70 किलो का। अब मैंने कहा कि अगर बच्चे के द्वारा आप अंदर आई तो आप एक जगह बैठ जाओ, अब बच्चे से बोलो कि चैत्यालय जी में कर दो। अब बताओ कर देगा क्या? क्यों नहीं कर देगा? बच्चे में सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। बच्चे में सामर्थ्य शक्ति नहीं है। अंदर, बाहर से आपके अंदर आने में सामर्थ्य और शक्ति किसकी थी? आपकी स्वयं की थी, और आप अपनी स्वयं की शक्ति से अंदर आए हो। लेकिन कहने में क्या आ रहा है कि व्यवहार से बच्चे ने मुझे अंदर लेके आया। ऐसे ही यहां पर मिट्टी के अंदर, उस मिट्टी में अपने अंतरंग में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिन गुणों के सहयोग से वह मिट्टी घड़े रूप परिणमन कर जाती है। नहीं आई समझ में? बता रहा हूं। दूध से घी बनता है। किससे बनता है? अब मैं आपके लिए बताओ, 1 लीटर दूध में कितने ग्राम घी बनता है? 100 ग्राम फॉर एग्जाम्पल। अब मैं आपके लिए 5 लीटर पानी देता हूं। क्या देता हूं? 5 लीटर पानी। अब आप कितने ग्राम घी बनाएंगी? बताइए। कुछ तो 100-200 ग्राम, 50 ग्राम। क्यों नहीं बनाएंगी? तो आप घी नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि उस वस्तु में ही अपने को घी रूप परिणमन करने की शक्ति होती है। उस घी में, उस दूध में ही अपने अंतरंग के गुणों को प्रगटाने की ऐसी शक्ति होती है कि वह घी रूप परिणमित हो जाता है। उसके लिए कहते हैं साधन,
उसके लिए कहते हैं करण। आई बात समझ में? तो मिट्टी के अपने स्वयं के गुणों के कारण ही वह मिट्टी उनकी सहायता से घड़े रूप परिणमित होती है। अब कहा संप्रदान। अब मिट्टी का घड़े रूप बनना, इसमें क्या संप्रदान है? उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य बनाने का? नहीं, ठंडा पानी तो व्यवहार षटकारक हो गया। नहीं, मैं निश्चय से पूछ रहा हूं, मैं परिभाषा पढ़ता हूं। जिस कर्म कार्य दिया जाए या जिसके लिए कर्म किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। अब यहां पर मिट्टी का घड़े रूप परिणमन होना क्या कार्य हो रहा है? किसके लिए दिया जा रहा है? स्वयं के लिए। मुझे ये बताओ, आप भगवान बनोगे और भगवान बन के जो अपने अंतरंग में अलौकिक आनंद की प्राप्ति करोगे तो किसके लिए करोगे? स्वयं के लिए। ऐसे ही वह मिट्टी जब घड़े रूप परिणमित हो रही है तो यह कार्य वह स्वयं के लिए कर रही है। किसके लिए? मुझे आप बताओ, जब वह घड़ा कुमार के यहां था तो वह किसका घड़ा था? मिट्टी का। और जब वो आपके हाथ में आया तो किसका घड़ा था? और जब आपने पैसे दिए और उसको घर लेकर आए तो वो किसका घड़ा था? और जब आपने उसमें पानी डाला और शीतल पेय पिया था वो किसका घड़ा था? तो घड़ा अपने लिए ही कार्य करता है, आपके लिए कोई कार्य नहीं करता। उसका उद्देश्य स्वयं को अपनी शक्तियों के कारण घड़े रूप परिणमाने के रूप कार्य के कारण स्वयं मिट्टी करता होकर स्वयं के लिए ही अपने गुणों की सहायता से स्वयं के लिए घड़ा बनाती है। अब क्या? अब अपादान क्या हुआ? अपादान क्या हुआ? परिभाषा पढ़ते हैं। जिसमें से कर्म किया जाता है उस ध्रुव वस्तु को अपादान कहते हैं। अब मुझे बताओ, मिट्टी से घड़ा बनता है, सागर में बनता है, दिल्ली में बनता है, अमेरिका में बनता है, कहां बनता है? जगह के नाम? नरक गति में, त्रियंच में, देवगति में, मनुष्य गति में, कहां बनता है? सभी जगह मिट्टी से ही घड़ा बनता है ना। तो मुझे बताओ, मिट्टी से ही घड़ा बनता है तो क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव का परिवर्तन कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो मिट्टी के अंदर ध्रुव रूप परिणमन करने की घड़े रूप की शक्ति है वो हर काल में उसमें विद्यमान रहती है। यह उसका क्या हुआ? क्या हुआ उसका? अपादान। स्वयं के अंश से। देखो, एक घड़े की पर्याय है। देखो, एक मिट्टी है, मिट्टी को हमने घड़ा बनाया और घड़ा 10 साल 15 साल के बाद टूट गया और टूट के उसको हमने फेंक दिया। फिर उस पर बहुत सारी गाड़ियां चली, गाड़ियां चल के वह किस रूप परिणमित हो गया? मिट्टी रूप। किस रूप परिणमित हो गया? पहले किस रूप था और अब किस रूप हो गया? तो मुझे बताओ, इन दोनों में उसके गुणों में कोई अंतर आया क्या? अब वह मिट्टी जो मिट्टी बन चुकी है, जो घड़ा वो मिट्टी बन चुकी है, उसको फिर से आप घड़ा बना लो तो बताओ वो बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। तो मतलब वह अपने अंश को ही ग्रहण करता है और वो किसी भी क्षेत्र में रहे, किसी भी काल में रहे, किसी के भी द्वारा बनाया जाए, वह अपना ध्रुव्यपना, अपना नित्यपना नहीं छोड़ता। इसलिए कहते हैं अपादान, उसको कहते हैं मिट्टी की अपादान शक्ति। अभी तो एक पर, अब अधिकरण क्या है? आधार कौन है? बोले मिट्टी ही स्वयं का आधार है। कौन है? मिट्टी ही स्वयं का आधार है। आंखों से दिखते हुए तो जमीन पर रखी हुई दिखाई देगी, लेकिन वह अपने ही आधार से अपना कार्य करता है ना? स्वयं ही वो आधार है। अब देखो, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। संसार में कोई भी क्रिया है, वह क्रिया निश्चय षटकारक से ही होती है, व्यवहार षटकारक से नहीं होती। कैसे? कोई मुझे बताएगा? आप कोई भी एक क्रिया करते हैं घर पर, कोई भी कर लो, आप बताओ। जैसे कि आप उदाहरण दो अपने आप के लिए, कोई भी। अब हमारे लिए हमें अपनी क्रिया में निश्चय षटकारक घटाना है। अब बताओ आप
चलो, अभी आप शास्त्र पढ़ रहे हैं और शास्त्र पढ़ के आपके लिए ज्ञान हो रहा है। तो यहां पर शास्त्र पढ़ के हमारे लिए ज्ञान हो रहा है, यहां पर हमारे लिए निश्चय षटकारक चाहिए। तो यहां पर कर्ता कौन है? जीव स्वयं। कौन? जीव स्वयं। और कर्म क्या हो रहा है? किसके रूप? स्वयं के परिणय रूप। हमारा जो ज्ञान है, ज्ञान दर्शन से युक्त जो क्षयोपशम ज्ञान है, उस क्षयोपशम ज्ञान में इतनी सामर्थ्यता है कि वह जीव का स्वभाव है। और जीव का स्वभाव चाहे एक इंद्रिय रहे, दो इंद्रिय रहे, तीन इंद्रिय, किसी भी इंद्रिय में रहे और किसी भी गति में रहे, उसकी ज्ञान दर्शन शक्ति नहीं छूटती। यह उसका स्वभाव है, वह इसका कर्म है और वह उसी का कर्ता है ना। अब मुझे बताओ, आप अपने ही ज्ञान से जानते हो कि नहीं? तो आप अपने ज्ञान के कर्ता हुए कि नहीं? अपने कर्ता हुए। और कार्य क्या हो रहा है? जानना। कर्म क्या हो रहा है? जानना। कारण क्या है? किसके लिए जान रहे हो? स्वयं के लिए जान रहे। क्यों? स्वयं के लिए क्यों जान रहे? क्योंकि इस वस्तु के अंदर इसकी योग्यता है। इस वस्तु के अंदर, इस जीव द्रव्य के अंदर ज्ञान दर्शन शक्ति की योग्यता है। और योग्यता है, इसलिए हम उसका फायदा ले रहे हैं कि नहीं? इधर बताओ, कौन सा त्रयंश है अभी? बताओ जल्दी से। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका क्षयोपशम कम है तो, लेकिन कम है, इसलिए वो यहां पर ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए आ नहीं रहा है। और अगर आने की भी कोशिश करेगा तो हम बाहर भगा देंगे। क्यों? क्योंकि जनवाणी उसके लिए नहीं है। ऐसी बात है? ऐसी बात तो नहीं। देखो, क्षयोपशम ज्ञान है। क्षयोपशम ज्ञान में करण सहायक चीजें क्या हैं? क्षयोपशम ज्ञान में, मति श्रुत ज्ञान में ऐसी शक्ति पाई जाती है कि अपने अपने ही गुणों के कारण यह वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है, उसी के कारण। तो जो हम यहां पर शास्त्र पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, यह हमारे ज्ञान में ही योग्यता इतनी है कि हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं तो हमें याद हो जाता है। यहां पर कोई सहायक नहीं है। क्यों सहायक नहीं है बाबूजी ज्ञान प्राप्त करने में टीचर? क्योंकि एक क्लास में 30 विद्यार्थी होते हैं और 30 विद्यार्थी में एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड, एक थर्ड, और बाकी पास, और 3-4 क्या हो जाते हैं? फेल। अब बताओ, टीचर की क्या गलती? किसकी गलती? अपना अपने क्षयोपशम की शक्ति है ना। तो यहां पर कार्य किस में हो रहा है? अपने क्षयोपशम में हो रहा है। कौन करता है? हमारा क्षयोपशम करता है। किसके लिए करता है? स्वयं के लिए करता है। आई बात समझ में? तो यह हमारे ज्ञान कहां करता है? स्वयं के आधार से करता है। आधार का एग्जांपल दूं आपके लिए। जिस भी वस्तु में आपके लिए राग होता है, उस वस्तु का आपके लिए बहुत जल्दी ज्ञान हो जाता है। और जिस वस्तु का हमारे लिए राग नहीं होता है, उसका हमारे लिए बहुत लेट ज्ञान होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उससे हमारा मतलब नहीं है। तो यहां पर जो आधार है वो चेंज है। आधार है वो चेंज है। और अगर आधार को हमने अपने क्षयोपशम ज्ञान के आधार के अस्तित्वता को समझा और उस ज्ञान के आधार को एकाग्रचित किया और एकाग्र चित्र करके ध्यान चित्र होके बात को सुनी और तुरंत याद हो गया, तो किसका आधार है? स्वयं का आधार है, अपने ज्ञान का आधार है। और अधिकरण क्या? अपादान क्या? जिसमें से कर्म किया जाता है, मतलब ज्ञान दर्शन शक्ति से जो हमारा क्षयोपशम ज्ञान है, उसमें से यह कार्य किया जा रहा है, यह उसका अपादान कारण है। अब लगा लो आप संसार की कोई भी चीज, कोई भी कार्य लगा लो आप। षटकारक कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। प्रत्येक कार्य निश्चय षटकारक से स्वयं में ही होता ही है। चलो और उदाहरण देते हैं। हमारी केवल ज्ञान रूप पर्याय, ठीक है? किसकी? हमारी अरहंत अवस्था केवल ज्ञान रूप पर्याय। अब यहां पर यह बताओ कि कर्ता कौन है? सबसे पहले आएगा ना कर्ता, जो कार्य करेगा। यहां पर कौन कार्य कर रहा है? जीव, ठीक है ना?
जीव स्वयं केवल ज्ञान रूप पर्याय का कर्ता है। क्यों जीव स्वयं ही केवल ज्ञान रूप पर्याय का करता है? क्यों? हाँ, वो केवल ज्ञान प्राप्त करने का कर्म कर रहा है और उस जीव के अंदर ऐसी सामर्थ्यता रखी हुई है जिसके उसके पुरुषार्थ से यह केवल ज्ञान रूप परिणमित हो सकती है। अब यहां पर कर्म क्या हो रहा है? कर्म क्या हो रहा है? जानने रूप, ज्ञान दर्शन रूप शक्ति। देखो, दोनों तरफ से घटाओ आप पहले नंबर, तो ऐसे ही जल्दी समझ में आएगा। केवल ज्ञान रूप अरहंत पर्याय, व्यवहार षटकारक, निश्चय षटकारक। यहां पर अरिहंत में व्यवहार षटकारक में कर्ता कौन है? केवल ज्ञान रूपी पर्याय का कर्ता कौन है व्यवहार में? अरिहंत। अरिहंत कौन? अरिहंत परमिष्टि। कौन? अरिहंत परमिष्टि को केवल ज्ञान की प्राप्ति है, तो केवल ज्ञान रूप पर्याय का कर्ता कौन है? अरहंत परमिष्टि। ये कौन सा हुआ? व्यवहार षटकार। और यहां पर केवल ज्ञान रूप पर्याय स्वयं अपने केवल ज्ञान रूप पर्याय का ही कर्ता है, किसी अन्य का कर्ता नहीं है। आई बात? तो यहां पर ये कौन सा है? निश्चय षट कारक में निश्चय कर्म, निश्चय कर्ता। अब दूसरी बात, कर्म। कर्म मतलब कार्य हो रहा है। यहां पर अरिहंत परमिष्टि का क्या कार्य हो रहा है? जानना देखना रूप कार्य हो रहा है। किसको जानते देखते हैं? स्वयं को तो जानते हैं और साथ में लोकाकाश की समस्त वस्तुओं उनके अंतरंग में झलकती है। तो यह जो कार्य हो रहा है यह व्यवहार षटकारक से रूप से हो रहा है। अब यहां निश्चय षटकारक में क्या बात आएगी? केवल ज्ञान रूप पर्याय में अरिहंत परमेष्टि कौन से परिणामों के कर्ता है? बताओ। स्वयं के परिणामों के कर्ता है। केवल ज्ञान की शक्ति अपने अंतरंग में ज्ञान दर्शन की शक्ति की पूर्ण प्रकट रूप पर्याय, उस पर्याय में केवल ज्ञान स्वयं परिणमित होता है, अन्य परिणमित नहीं होता। अगर हम निश्चय षटकारक को व्यवहार में मिलाएंगे तो यह ज्ञेय बुद्धि हो जाएगी, और निश्चय षटकारक को जब निश्चय में मिलाएंगे तो यह ज्ञाता बुद्धि हो जाएगी। कौन सी बुद्धि? ज्ञाता। मतलब व्यवहार पराश्रित ज्ञान और निश्चय स्वाश्रित ज्ञान। आई बात समझ में? तीसरी बात, करण क्या है? सहायक चीजें क्या है? हां, बिल्कुल, स्वयं को स्वयं से जान रहे हैं। ये क्या हो गया? करण। साधन क्रिया क्या हुई निश्चय षटकारक में? स्वयं, स्वयं से स्वयं को जान रहे हैं, यह निश्चय षटकारक हुआ। और अरहंत परमेष्टि केवल ज्ञान की पर्याय में सहायक चीजें क्या हुई? घातिया कर्मों का अभाव हुआ कि नहीं? चार घातिया कर्मों के अभाव पूर्वक, तो यहां पर जो सहायक चीजें थी उनका अभाव पूर्वक अरहंत अवस्था प्राप्त हुई, तो ये सहायक चीजें हुई। आई बात समझ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सहायक चीजें हुई। अब मुझे बताओ, सिद्धत्व की पर्याय में, केवल ज्ञान की पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है कि नहीं? है कि नहीं? है, पूर्ण रूप, प्रगट रूप। अब वहां पर भेद करने की जरूरत नहीं है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सहित सिद्ध परमेष्टि होते हैं। अरे ये तीनों तो भेद अरहंत के पहले के थे, बाद में तो सिद्धत्व तब प्राप्त हो गई। ये तो सीढ़ियां हैं। क्या है? सीढ़ियां हैं, और मंजिल क्या है? सिद्धत्व। और जब सिद्धत्व की बात कर दी तो ये तो समाहित उसमें हो ही गई। अब हम ये नहीं कहेंगे कि सिद्ध भगवान सम्यक दर्शन से सहित होते हैं। ये क्या बात हो गई? ये बात हो गई कि करोड़पति के पास 10 रुपए हैं। आई बात समझ में? क्या बात हो गई? करोड़पति के पास 10 रुपए हैं, यही बात हो गई ना। जब आप इतने बड़े सिद्ध परमेष्टि के प्रति जो समानंत गुणों के अनंत चतुष्टय के धारी हैं, उनको सम्यक दर्शन की चर्चा करोगे तो मतलब आप छोटे से बड़े की उपमा कर रहे हैं। तो यहां पर करण में केवल ज्ञान रूप पर्याय स्वयं ही अपने परिणामों का करता है, और व्यवहार से अरिहंत 4 घातीय कर्मों का क्षय करते हैं। अब यहां पर संप्रदान क्या है? उद्देश्य क्या है?
यहां पर 4 घातीय कर्मों का क्षय करके, 4 अघातीय कर्मों के क्षय करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने का उद्देश्य है। यह व्यवहार षटकारक है। और निश्चय षटकारक, यह जीव अपने परिणामों से, अपने ज्ञान दर्शन रूप शक्ति से अपने ही परिणामों को कर्ता करेगा, अपने लिए ही सिद्ध अवस्था को धारण करेगा। यह उसका परिणमन जो हो रहा है वह स्वयं के लिए ही हो रहा है। यहां 2 आत्माएं नहीं है, एक अरहंत में है और एक सिद्ध में है, ऐसी नहीं है। अरहंत दशा के बाद ही सिद्ध दशा प्रकट होगी, मतलब उसी वस्तु में कार्य होगा, तो वहां पर वह अरहंत दशा ही स्वयं के लिए सिद्धत्व के लिए काम कर रही है। अब इसमें अपादान क्या है? स्वयं का आधार, स्वयं का गुण, स्वयं के ज्ञान दर्शन की, इसके स्वयं के छायक भाव, स्वयं के भाव, स्वयं के अपने अंतरंग में ज्ञान दर्शन की पूर्ण रूप शुद्ध पर्याय, ऐसे भाव के अंश के साधन द्वारा ही यह अरहंत से सिद्ध बन रहा है। और आधार क्या है? समोशरण। व्यवहार षटकारक में बोल दो, क्या बोल दो कि चलो आधार क्या है? समोशरण आधार है। लेकिन मुझे बताओ, सिद्धत्व अरहंत दशा के अंदर केवल ज्ञान की दशा में क्या वह समोशरण आधार है? जीव स्वयं, वह भगवान स्वयं अपने आधार है, क्योंकि वह शक्ति उन्हीं के अंदर ही प्रकट होती है, अन्य के अंदर प्रकट नहीं होती। ये किसकी दशा बता रहे हैं? ये किसी दूसरे की दशा नहीं बता रहे हैं, यह अपनी स्वयं की दशा बताई जा रही है। अपनी मतलब हम संसारी हैं और हम संसारी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, और हमारी दृष्टि व्यवहार षटकारक में है, और उस व्यवहार षटकारक से दूर जब हम अपने निश्चय से अपने परिणामों को देखते हैं तो हम स्वयं भगवान हैं, ऐसी हमें परिणति प्रकट होती है। देखो, महावीर के जीव को सिद्ध पर्याय में, महावीर के जीव को सेही पर्याय में 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। निश्चय षटकारक की व्यवहार षटकारक? व्यवहार षटकारक। कौन सा? व्यवहार। यहां पर कर्ता कौन है? सेह। कर्म क्या हो रहा है? समझने वाली। और करण क्या है? संप्रदान क्या है? सुख की प्राप्ति, है ना। और अपादान क्या है? स्वयं का ज्ञान दर्शन, स्वयं का विवेक, स्वयं का क्षय उपशम। और आधार क्या है? जंगल। अब ठीक है, ये तो हो गए कौन से षटकारक? व्यवहार षटकारक। अब उस सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाली बात को निश्चय षटकारक से घटित करो। कर्ता कौन है? स्वयं, स्वयं सिंह की आत्मा। कर्म क्या हो रहा है? सम्यक दर्शन रूप प्रकट होना। अब मुझे बताओ कि जब यहां पर सम्यक दर्शन रूप पर्याय जब प्रकट हो रही है तो वहां सह बदल गया क्या? कोई जीव उसको हटके दूसरा आ गया क्या? नहीं आया ना। वही स्वयं ही अपने को प्रगटा रहा है ना। तो कर्म किसमें हो रहा है? स्वयं में ही हो रहा है। किसमें हो रहा है? स्वयं में ही। परिवर्तन किसमें आ रहा है? स्वयं में ही आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि सह की पर्याय में जब था और वह क्रूर प्राणी को खा रहा था उसके बाद वह उसकी डिजाइन बदल गई हो शरीर की। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। वह अपने अंतरंग में अपने स्वभाव का ही कारण हो रहा है, सहयोगी चीजों को इकट्ठा कर रहा है। तो कारण क्या हो गया? उसका क्षयोपशम ज्ञान दर्शन गुण। कौन सा गुण? अब आप ये कह सकते हो कि पहले भी तो था, पहले क्यों नहीं प्रकट कर रहा था? हाँ बोलिए। क्योंकि उसकी योग्यता नहीं थी। इसकी योग्यता की बात अपन कल करेंगे। क्योंकि संसार का प्रत्येक कार्य अपनी उपादानगत योग्यता से होता है, और संसार का प्रत्येक कार्य अपनी उपादानगत योग्यता से उसकी उपादान शक्ति के ही कारण होता है। इसकी चर्चा करेंगे
कल। अब लेकिन आज वह सेहकी पर्याय में चारण रिद्धि मुनिराजों के द्वारा उपदेश प्राप्त करके व्यवहार षटकारक रूप उसने ज्ञान प्राप्त किया और अपने अंतरंग में ज्ञान दर्शन की शक्ति से, गुण से अपने आत्मा का मनन और चिंतन किया। यह उसका क्या है? करण है। और किसके लिए कर रहा है? स्वयं की सुखी होने के लिए कर रहा है। यह उसका क्या है? यह उसका संप्रदान। और अपादान क्या है? केवल ज्ञान रूप पर्याय की आंशिक शुद्धता। आई बात समझ में? आंशिक गुण, आंशिक शुद्धता तो प्रकट हुई ना। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो पूर्ण मोक्ष में आंशिक सम्यक दर्शन की कुछ महत्वता है कि नहीं? है ना? जब आंशिक हुआ तभी तो पूरा हुआ। तो यहां पर सम्यक दर्शन जो प्राप्त हुआ और उसमें जो आंशिक शुद्धता हुई, वह शुद्धता ही उसका अपादान कारण है। आई बात समझ में? और आधार क्या है? स्वयं। जमीन नहीं, चरण रिद्धि मुनिराज नहीं, शरीर नहीं, स्वयं ही स्वयं का आधार है। स्वयं ही स्वयं का आधार। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, बाबूजी, एक घर में दो बेटे हैं। एक बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कार्य करने की उसकी शैली बहुत अच्छी है और बहुत एक्टिव है। और जो पढ़ा लिखा है वह एक्टिव नहीं है। जो पढ़ा लिखा है वह एक्टिव नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ने 10 साल में 1 लाख रुपए कमाए और ना पढ़े लिखे व्यक्ति ने 10 साल में 10 लाख रुपए कमाए। आपने कोई एजुकेशन में कमी रखी थी क्या? आपने कोई दोनों के परिणमन में कोई कमी रखी थी? खाना खिलाने, पढ़ाने, लिखाने, ओढ़ने, पहनने? आपने उनकी शादी विवाह में कोई कमी रखी हुई थी क्या? नहीं। तो यहां पर आप उनके विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के परिणामों को देख के अपने अंतरंग में यह तो निश्चय कर लेते हैं कि देखो, संसार में प्रत्येक कार्य उपादानगत योग्यता से होता है, हम किसी के कर्ता नहीं। क्यों? क्योंकि हम अगर किसी के करता हैं तो हम दोनों बेटे को एक ही स्कूल में, एक ही टीचर के द्वारा, एक ही मां के द्वारा भोजन करा के, एक ही साथ पढ़ा के, लिखा के, सब प्रकार की क्रिया करके एक 10 लाख रुपए कमा रहा है और 1 लाख रुपए कमा रहा है। मतलब पैसा हमारे कमाने से नहीं आता है, जीव की उपादानगत योग्यता से आता है। बात मानते हो कि नहीं? बताओ आप, बोलिए, मानते हो कि नहीं? बस यही बात निश्चय षटकारक रूप इस संसार से अभेद रूप भाव करके, भेद रूप भाव करके अपने निज अभेद भगवान आत्मा में लगाना है। इससे स्वयं सिद्ध भगवान आत्मा बन जाएंगे। यही बात बतलानी है। क्या? पर द्रव्यों से अपनी पर दृष्टि हटाओ और स्वयं निज में लेकर आओ। यह है वास्तव में निश्चय षटकारक। कभी कभी आप पर कोई कार्य नहीं होता है तो किसको सांत्वना देते हो? जल्दी बताओ। स्वयं को? चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। अभी नहीं आ रहा है समझ में, हो जाएगा। अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है पंडित जी, ऐसा नहीं कहो। हम पढ़ेंगे, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, वचन कभी ना कभी किसी पर्याय में तो हमारे लिए होगी। आप ये नहीं करो कि नहीं हो रहा है तो पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हम करेंगे, हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे, होगी ना। तो है ना, एक सामर्थ्यता है हमारे अंदर, भाव है, प्रकट है। तो इस प्रकटता को, अपने अस्तित्व को, अपने स्वभाव को निश्चय से प्राप्त करना ही निश्चय षटकारक है। अन्य किसी वस्तुओं के द्वारा हम इस जनवाणी से दूर नहीं होंगे। यह जो ऐसा श्रद्धान अंतरंग में प्रकट होता है उसका नाम ही निश्चय षटकारक है। आई बात समझ में? ऐसे आज हमने उस बालक के लिए निश्चय षटकारक को समझाया कि संसार का प्रत्येक द्रव्य अपने कार्य का ही, अपने कर्मों का ही, अपने परिणामों का ही, अपने साधन के द्वारा, अपने उद्देश्य के कारण, अपने ही अंश से और अपने ही आधार से ही अपना कार्य करता है। हम परद्रव्य को अपने रूप परिणमा सकते नहीं। और आज उस बालक को यह बात समझ में आई कि हां, प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, हम उसके कर्ता धर्ता नहीं। कल इसी का और विशेष, थोड़ा सा और डीप जाके चर्चा
करेंगे। निमित्त उपादान क्या होता है? अब वो बच्चा पूछ रहा है, अरे मां तो खड़ी थी, मां तो रोटी बनाते हुए, मैं तो समझ गया पंडित जी कि रोटी से ही, आटे से ही रोटी बनी है, लेकिन मां तो वहां खड़ी थी। इसकी चर्चा, मां क्यों खड़ी थी, हम क्या बोलेंगे उसके लिए, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी